अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ओमान की कुछ अपडेट्स और स्पेशली ब्यूटी पार्लर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक नई गाइडलाइन दी गई है ब्यूटी पार्लर्स वालों को, और उसके साथ ही जो एक्सपेक्ट्स कार एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हुई है और एक जो हीरो कैंसर से जिसकी डेथ हुई है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस कल से आ रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है कि एनओसी ख़त्म हो गया, क्या एनओसी ख़त्म हो गया, पता नहीं है किसने खबर फैलाई है कि एनओसी ख़त्म हो गया। लेकिन जिसने भी फैलाई है ये खबर बिल्कुल गलत है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। भैया एनओसी अपनी जगह पे मौजूद है। अगर आप मेरी परसों वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो एनओसी है वो अपनी जगह पे मौजूद है, वो आपने हर एक ने लेनी है, चाहे वो फैमिली वीज़ा हो, एक्सपेक्ट वीज़ा हो, इन्वेस्टर हो, कोई भी, उसने वो एनओसी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की लेनी है ट्रैवल के लिए लाजमी। जो एनओसी 6 महीने से ऊपर लोग जिनको हो गया 180 दिन से ऊपर, उन लोगों को जो आरओपी से एनओसी लेनी पड़ती थी उसकी जगह अब वो सना सेंटर से जाके अपने अरबाब का ओरिजिनल बताका लेके जाएंगे, और वो जो पिन होती है वो, अगर तो अरबाब उन पर ट्रस्ट करता है, अगर नहीं तो अरबाब खुद जाएगा अपना ओरिजिनल बताका लेके और उनको पिन बताएगा, वो सिस्टम में डालेंगे, पूरा बायोडेटा कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उसका आ जाएगा, जिसका वीज़ा वैलिड होगा वो आपको प्रिंट आउट करके 2 पेजेस दे देंगे। तो जो आरओपी की एनओसी है, आई अगेन रिपीट, द आरओपी एनओसी विच रिक्वायर्ड फॉर पीपल्स हु आर स्टेइंग आउट ऑफ ओमान फॉर मोर देन 180 डेज़, उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये एनओसी का तरीक़ाकार चेंज हुआ है। बाकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की एनओसी है वो अपनी जगह पे आपको चाहिए, हर एक बंदे को चाहिए जो ओमान आना चाहता है वापस। मेरा ख्याल है मेरा मैसेज बहुत क्लियर है और इसको आप सब लोगों से शेयर कर दीजिएगा ताकि जो गलत फहमियाँ चल रही हैं लोगों में उनको पता चल जाए कि कोई भी ऐसी बात नहीं। और अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है सो मोस्ट अथेंटिक और जो एक काबिल एतबार अपडेट होती है उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे पीछे ऊपर नीचे की जो इस तरह के मुगालते और जो गलत फहमियाँ लोग फैलाते हैं उनसे आप बच सकें, आपको अथेंटिक न्यूज़ मिल जाए टाइम पे। अब हम डिस्कस करते हैं ओमान की जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि लाजमी डेली बेसिस पे जो भी रेवेन्यूज़ वगैरह हो और ट्रेजरी वगैरह वो उनको ट्रांसफ़र करें ताकि उसको वो चेक कर सकें। अब 2 एक्सपेक्ट जो है वो कल, टोटल 3 एक्सपेक्ट्स की डेथ हुई है, लेकिन 2 एक्सपेक्ट कल अरब नेशनलिटी के वो जा रहे थे, तीवी वाली जो रोड आप लोगों ने देखी होगी, उससे पहाड़ से वो गिर गई उनकी गाड़ी और वो उसमें उसका इंतकाल हो गया। देखें, कभी भी आप ड्राइव कर रहे हो मोबाइल को आप बिल्कुल छोड़ दें। कोई खुदा ना खास्ता, मैं इस वक्त ये यकीन से वसूख से बात कह सकता हूँ कि इस वक्त जो 90% जो हादसे होते हैं ना, 90% वो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल की वजह से होते हैं, क्योंकि सिर्फ सेकंडों की गफलत होती है, सेकंड्स, मिली सेकंड्स की मैं गफलत कहूँगा उसे। और आपकी जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे पता है आपको 130-40 नॉर्मल स्पीड पे चलते हैं लोग, और वो 1 मिनट में ऐसे होती हैं कि फिर वो अनकंट्रोल होकर और वो कल्टी खा के गिर जाती नहीं। जो अल्लाह ताला गरी की रहमत करे जो जिनकी डेथ हुई है और उनकी फैमिलीज़ को सब्र जमील अता फरमाए। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपसे कुछ ब्यूटी पार्लर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, बार्बर्स का मैंने बता दिया था कि अंदर बैठने की इजाज़त किसी भी कस्टमर को नहीं है, स्टरलाइज होने चाहिए तमाम चीज़ें ब्यूटी पार्लर में, क्योंकि औरतों का बहुत ज़्यादा कुछ मामला होता है, तो 50% उसको कैपेसिटी पे ऑपरेट करने के लिए इजाज़त दी गई है। और उसके बाद लिमिटेड करना है हाफ मेंबर चेयर्स ऑफ एम्प्लॉय और ओवर क्राउडिंग, मतलब अगर आपका समझ लें कि 30 लोगों का है तो 15 पे, और 15 का है तो 7 पे, और 7 का है तो इस तरह से हाफ 50% पे। कीप अ डिस्टेंस, 2 मीटर का डिस्टेंस जो है वो सर्विस चेयर्स के बीच में आपने रखना है। एक चेयर इधर है तो 2 मीटर दूर दूसरी चेयर होगी। उसके बाद पुट अ प्लास्टिक टूल इन अ हीट बॉक्स और यूवीएल डिवाइस। सो जो आपकी मेटल बॉक्स होता है उसके साथ आपने प्लास्टिक टूल्स वगैरह भी जो भी हैं वो आपने कंप्लीट उसको रखने ताकि वो डिसइंफेक्टेंट रहे और प्रॉपर है। स्टेरिलाइजिंग एंड क्लीनिंग द टॉयलेट पीरियडिकली एंड रेगुलरली, अलॉटिंग क्लीनिंग वर्कर इफ पॉसिबल। अगर जो आपकी क्लीनिंग है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से रखना है। फोकस ऑन स्टेरिलाइजिंग डोर हैंडल्स, स्टेयर, डिस्पेंसर्स, टीवी, जितने भी टीवी, डिस्पेंसर्स, हैंडल्स, लॉक, नॉक जितने भी आपके हैं उसको प्रॉपर आप स्टेरिलाइज करें। रिप्लेस क्लॉथ टॉवल विद डिस्पोजेबल पेपर्स टॉवल। जो पेपर टॉवल्स होते हैं बेसिकली जो वन टाइम यूज़ वाली होती हैं, तमाम चीज़ें रिकमेंडेड तो ही हैं, लेकिन क्योंकि कैंचियाँ और इस तरह की चीज़ क्योंकि नहीं आप कर सकते हर एक को डिस्पोजेबल, सो वो चीज़ें आप जो रीयूजेबल हैं वो रीयूजेबल अच्छे तरीके से सैनिटाइज करके यूज़ करें। बाकी जैसे टॉवल, अगर आपका कस्टमर खुद से टॉवल लाना चाहता है तो उसे वो भी अलाउ है, वो बहुत ही अच्छी बात है कि अपना टॉवल लाएं खुद ही करके और वो चले जाएं यहाँ पे। फिर उसके बाद है यूज़ ए प्लास्टिक कवर फॉर ऑल टूल्स, डिवाइसेज एंड मटेरियल यूज़। जो प्लास्टिक कवर एक यूज़ करके रखें ताकि वायरस वगैरह जो है वो उसके ऊपर कोई बैठ ना सके आपके टूल्स के ऊपर, क्योंकि लोहे के ऊपर और ये जो दूसरी जो धात होती हैं इनके ऊपर ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सकता है कोरोना।
डॉक्यूमेंटिंग एंड क्लीनिंग डिसइंफेक्टिंग ऑपरेशन, ओके, लिमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ कोरोना वायर कन्वर्सेशन बिटवीन कस्टमर, बातें भी ज़्यादा जो है वो ना की जाए, ऐसा भी कहा है मिनिस्ट्री ने। सो ये कुछ मामलात हैं जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। खुदा ना खास्ता अगर रेट पड़ती है आपके ब्यूटी पार्लर पे और आपको वायलेशन का कोई फ़ाइन मिलता है तो आपको पता है फ़ाइन्स बहुत हैवी होते हैं यहाँ पे। तो मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप भैया अपने मामलात को बस इस तरीके से चलाएँ कि आपको फ़ाइन वगैरह ना पड़े। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। ब्लैक पैंथर का स्टार था चैडविक, 43 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया कैंसर के बायस। देखें, बहुत नाम, बहुत पैसा, बहुत ही फेम, सब कुछ था, लेकिन 43 साल की उम्र में कैंसर हुआ और बंदा चला गया। तो इंसान की ज़िंदगी बेसिकली यही है, हासिल वही है जो आपने भेज दिया आगे। बीइंग ए मुस्लिम, और जो एक ईमान रखने वाले लोग हैं उनको इस बात पे हर पहलू जो है ज़िंदगी का, उस पर सोचना, समझना और अमल करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का जो नस्बुल ऐन है वो क्या है। हमारी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन माल, दौलत और ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ये हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, छोटा सा एक पार्ट। हमारी ज़िंदगी का जो नस्बुल ऐन है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा ना ख़त्म होने वाला पार्ट है जो मौत के बाद उठने का है। सो जो बंदा मौत के बाद उठने पे, रोज़े हशर पे, पुलिस सिरात पे, जज़ा और सज़ा पे और अल्लाह की रहमत पे यकीन रखता है, उसको चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारे कि यहीं मगन ही ना होकर रह जाएं। इस वक्त मैं एक बड़े वसूख से और एक बड़े दावे से कह सकता हूँ, मुझ समेत 99% लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में हम लोग डूबे हुए हैं। 1% है कुछ वलीउल्लाह हैं जिनको बहुत खौफ है, परेशान, मतलब उन्हें डर है आखिरत का। बाकी सब लोग इस कदर हम लोग मगन हो गए इस दुनिया में कि हमें पता ही नहीं है। और ज़िंदगी यूं बदलती है, यूं कभी आप उठते हैं एकदम से और आपको पता चलता है खुदा न खास्ता आपका कोई चाहने वाला या आपका कोई घर का फैमिली का मेंबर, आपका बाप, भाई, उसे कोई बीमारी हो गई है खुदा न खास्ता, या उसकी डेथ हो गई है, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हम दिन रात अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि जिसकी डेथ हुई है सिर्फ उसी को मरना है, हमने कभी नहीं मरना। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, सब ने जान देनी है। हर ये जो सांस अभी मैंने ले ली, ये सांस वापस नहीं आएगी। जो वक्त अभी गुजर रहा है ये वक्त वापस नहीं आएगा, और हम अपनी मौत के करीब जा रहे हैं हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे के साथ। सो अपने हिसाब को अपनी देखें, दीन आपको कुछ भी करने से रोकता नहीं है, लेकिन गाइडलाइन दे दी। आप अपनी रोज़ी भी कमा सकते हैं, आप अपने जो है वो जितने भी आपके मामलात आप करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसको सुन्नत के मुताबिक करेंगे और जो अल्लाह ताला की इंस्ट्रक्शंस हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, उस पर अगर करेंगे तो वही तमाम चीज़ें आपके लिए बाइस सवाब हो जाएंगी। अगर आप उनके अगेंस्ट करेंगे तो वही तमाम चीज़ें आपके लिए बाइस अज़ाब हो जाएंगी। तो इसलिए दीन से जुड़ें, जितना हो सके अपने आप को दीन की तरफ लाएं, क्योंकि जब आप दीन की तरफ अपने मामलात को लेके आएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका सबसे पहली जो चीज़ आपको मुयस्सर आएगी वो ज़हनी सुकून है। ज़हनी सुकून के साथ साथ अल्लाह आपको इतनी तमाम वो चीज़ें दे देगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। सो मेरी बस ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बाकी हर बंदा मर्ज़ी का अपनी मालिक है, मेरा काम है दावत देना और आप लोगों को ये बता देना कि ताकि जुड़ जाएँ, थोड़ा मामलात बढ़ा लें अपने अल्लाह की तरफ, क्योंकि जाना तो उसके पास ही है। ये सब महल कोठी, अगर आप एक मुल्क के बादशाह हैं तो भी आपने उसी कब्र में जाना है, अगर आप एक खाकरोब हैं, सफाई करने वाले, तो भी आपने उसी कब्र में जाना है। फिर आपका हिसाब किताब है और वो आपने ही देना है। कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी, कोई जैसे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो उसकी सिफारिश भी नहीं चलेगी। वो बस अल्लाह सबके साथ बेहतरी फरमाए, सबके साथ अल्लाह रहमत का मामला फरमाए। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।